शाहीन आफरीदी के साथ एलपीएल वालों ने गलती से ही सही लेकिन एक सीन कर दिया, और वो सीन ये था कि शाहीन शाह अफरीदी जब पहले मैच में एलपीएल में बॉलिंग करवाने के लिए उतरे तो जो भी नया बॉलर आता है तो उसके साथ एक नेम प्लेट आती है, नेम बैंड आता है, उसमें उस बॉलर का नाम और उसके साथ उसका जो रोल है वो लिखा हुआ होता है, यानी कि राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ ये कि ग्राफिक्स में चल गया उनके नेम बैंड के साथ शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। अब इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया और लोग कहने लगे, क्रिकेट फैंस ये कहने लगे कि यार अब सही इनका जो डेजिग्नेशन है ना वो जो है ना क्लियर किया गया एलपीएल की जो भी पीछे जो टीम बैठी होती है उसकी तरफ से। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये गलती से हुआ है या शाहीन शाह अफरीदी मीडियम पेसर हो गए? तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये एक टेक्निकल एरर था, क्योंकि हमने शाहीन शाह अफरीदी को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ही हमेशा देखा। अच्छा, ये जो लोगों ने इस चीज़ को इशू बनाया वो इस वजह से बनाया कि रीसेंट टाइम्स में शाहीन शाह अफरीदी के पेस में एक मैसिव फॉल आया। आप चाहे उनके टेस्ट मैचेस उठाकर देख लें, चाहे उनके T20 मैचेस उठाकर देख लें, शाहीन शाह अफरीदी जो एक वक्त 145 की स्पीड से बॉल करते थे, वो अब एवरेज औसतन वो 130-35 से ऊपर नहीं जा पाते रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट। पीएसएल में उन्होंने 140-42 के करीब गए थे, बट कंपैरेटिवली उनका पेस नीचे आया, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यार अब वो फास्ट बॉलर नहीं है, वो मीडियम पेसर ही है। हमारे यहाँ पर पेस को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, पेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारे लिए फास्ट बॉलर वही है जो 150 की स्पीड से गेंद करवाता है। हमारे लिए फास्ट बॉलर वही है जो इतनी रफ्तार से गेंद करवाए कि हर गेंद पर गिल्लियाँ उड़ें। यह हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जहाँ तक बात की जाए तो उनका पेस नीचे ज़रूर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये रियलाइजेशन होगी कि अब जो सारा गेम है वो मेरे पेस के आसपास घूमता है और लोग मेरे पेस पर बात करते हैं, जो कि कंपैरेटिवली पिछले चंद सालों में नीचे आया है। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। पिछले 3-4 साल अगर आप उठाकर देखें, पोस्ट हिज इंजरी जो नी में उन्हें हुई थी, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल तीनों फॉर्मेट्स खेलते हुए आ रहे थे। शायद वर्कलोड की वजह से वो उस तरीके से अपने पेस को सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि मुसलसल क्रिकेट खेलने से आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप रिकवर हो। और फिर दूसरा ओपिनियन ये पाया जाता है कि जब आपकी फॉर्म नहीं होती, आपकी पेस नहीं होती, तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाना पड़ता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कई सालों पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं गए। वजह तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, और फिर ज़ाहिर है टूर्स होते रहते हैं तो इतना वक्त नहीं मिलता कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएँ। लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी के पास ये वक्त है या था जिसमें वो अपने आप को रिकवर कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, मतलब कंसिडर नहीं किया गया और बताया गया कि हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं और नए बॉलर्स को हम डेवलप करें। तो अब शाहीन शाह अफरीदी के पास एक चांस था कि वो जो है वो जाएँ फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में, और जाकर अपने रिदम को गेन करें। चूँकि अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह तो है नहीं, इसलिए वो लीग चले गए। बहुत सारे लोग उस पर भी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार अब तो वक्त था, जाकर तैयारी करते ये वो। तो अभी तो वो गए हैं जनाब लीग खेलने के लिए, एलपीएल खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद फर्स्ट क्लास का सीज़न आना है। देखना ही होगा कि शाहीन शाह अफरीदी क्या वो फर्स्ट क्लास का सीज़न खेलते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग हिज कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ गेनिंग हिज पेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी को अब इस क्रिटिसिज्म से बाहर आना है तो उन्हें ये सोचना होगा कि अपने पेस को किस तरीके से रिदम के साथ बढ़ाया जाए, ताकि पुराना वाला शाहीन शाह अफरीदी वापस लौट कर आ सके।